मदर सुभाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को भूगोल में हम लास्ट प्रश्न अध्ययन करा रहे थे बुक के माध्यम से, और बुक 100% हो गया है। आज हम नागरिक शास्त्र के माध्यम से आपका इसका भी लास्ट ही प्रश्न कराएंगे, और इस पाठ समाप्त होने के बाद आपको लिखने के कार्य समाप्त हो जाएगा। आज हम पाठ 6 लोकतंत्र की चुनौतियां, जो आपका अंतिम पाठ है सिविक्स का, इसमें हम देखेंगे पिछले 2 वर्षों में अपने जितना कुछ सीखा है उसको आधार मानकर ये अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति की बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चिंतन चुनौतियों का, तो इसमें हम देखेंगे दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। हम आप तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावनाएं हैं कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, यानी हर देश की अपनी आवश्यकताएं और अपनी चुनौतियां होती हैं। हमें किस तरीके से अपने देश को प्रोग्रेस करना है, उसके लिए हर देश की अपनी अलग चुनौती होती है। कुछ देश विकसित होते हैं, कुछ देश विकासशील होते हैं, और कुछ होते हैं उन्हीं में से पिछड़े। तो इन सारे जो कैटेगरीज हैं विकसित, विकासशील और पिछड़े देशों की, उनकी अपनी अपनी चुनौतियां अलग अलग होती हैं। इसी में अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक मानचित्र दिया गया है, इसमें सन 2000 तक की लोकतांत्रिक सरकारों को दिखाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें अगला है अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को भी सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं से लागू कराना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक से अधिक संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों की व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, ये सारी चुनौतियां जो क्या होती है, शासन स्तर की होती हैं। इसकी अगला है, इसका यह भी मतलब है कि कम से कम की चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देश के सामने भी ये चुनौती हो। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। जो तीसरी चुनौती है वो क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप से यह चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं।
इसलिए ये चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप लेती है। यानी हर देश की चुनौती अलग होती है और उसको अलग तरीके से सुचारू रूप से उसको कार्य करने का भी तरीका अलग होता है, जिसमें हमने आपको बताए हैं विकसित, विकासशील और पिछड़े देश। तो सबकी अपनी अपनी चुनौतियां अलग अलग तरीके से होती हैं और वो अपने अपने तरीके से उनको दूर करते हैं। 9वीं कक्षा में आगे है अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां। जैसे इसमें आपको दिया गया है, इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की चुनौती को दिखाता है। देखो ये कार्टून बने हैं आपके बुक में, ये जो कार्टून है ये किसी न किसी एक चुनौती को दर्शा रहा है और ये चुनौती से हर देश को किसी न किसी चुनौती से गुजरना पड़ता है। यही इसमें दिखाने का प्रयास किया है। ये इसमें आप देख रहे हैं काइपेट केगल कार्टून। ये जो कार्टून बना है इसमें क्या है, मुबारक फिर चुने गए। इसमें दर्शा रहा है कि शासक को दोबारा फिर चुन लिया गया है, तो वो शासक अपने देशवासियों को मुबारकबाद दे रहा है। दूसरे कार्टून में दर्शा रहा है लोकतंत्र पर नजर, मतलब इसके माध्यम से लोकतंत्र पर नजर रखी जाती है। और ये कार्टून दर्शा रहा है उदारवादी लैंगिक समानता। ये कार्टून हमको दिखा रहा है कि ये जो लैंगिक समानता है उदारवादी होनी चाहिए, समझ में आया। और ये जो आपका लास्ट चित्र दिखा रहा है चुनाव अभियान का पैसा, यानी चुनाव अभियान का पैसा किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं लोग और किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, ये दोनों चीजें इसमें दर्शा रहा है। यानी इस फिगर के माध्यम से आप लोग इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम यहीं तक आपका अध्ययन कराएंगे और आज के आगे का अगले दिन अध्ययन कराया जाएगा। होमवर्क में आपको रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। धन्यवाद।